गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 2 बूढ़ी काकी के बारे में समझेंगे। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। बुद्धिराम की जो पत्नी थी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कल हमने देखा था कि इसके पहले कि जो बुद्धिराम के लड़के की जो तिलक था वो प्रसंग था। उसमें बूढ़ी काकी किस तरह खाने की चेष्टा हो रही थी, उसको इच्छा हो रही थी, उसके खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी, यानी कि अपने बेटे के तिलक, मुखराम का तिलक था, वह तिलक में उसने कभी इस कमरे में जाती है, कभी उस कमरे में इस कमरे में जाती है, कभी कढ़ा के पास आती है, कभी भंडार में जाती है। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। बुद्धिराम की पत्नी रूपा झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी, परंतु वो गुस्सा न कर पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। इस समय में, ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठते हुए देखकर वह जल उठी, गुस्सा हो गई। क्रोध न रुक सका उसका, इसका रूपा का, बुद्धिराम की पत्नी का गुस्सा वह रोक न सकी। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़। दोनों हाथों से उसको झटक कर बोली कि ऐसे पेट में आग लगे, ये पेट है या भाड़। ये पेट है, ये कोई बड़ा सा कोई पटोरा है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था तेरा। ऐसा बुद्धिराम की पत्नी रूपा बूढ़ी काकी को गुस्से में बोलने लगी कि क्या तुझे कोठरी में बैठते दम घुटता था तेरा। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका तुझसे। भगवान को भोग नहीं लगा, भगवान को भोग न लगा, मेहमानों ने ही खाना खाया, तब तक तुम धीरज न रख सकी। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, कुछ चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतेले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, अफसोस कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई थी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था, जिसमें उसको धीरज नहीं थी, जो उतावलापन था उसमें उसको दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। सच तो बात है रूपा की, जब तक मेहमान भोजन न कर ले तब तक घर वाले कैसे भोजन कर सकते हैं। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, मुझसे इतने भी धीरज में रख न पाई। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। अब उसने निर्णय ले लिया बूढ़ी काकी ने कि जब तक कोई बुलाने मुझे खाना खाने नहीं आएगा तब तक मैं खाना खाने नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी कि मुझे कोई अभी खाना खाने बुलाने के लिए आएगा।
वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। वो मन को बहलाने के, मन को दिलासा दिलाने के लिए वह सो गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। उन्हें मालूम हो गया कि मुझे गाते तो बहुत समय बीत गया। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? क्या इतने समय तक कोई लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। किसी मेहमानों की आवाज़ नहीं आती है। अवश्य ही सभी मेहमान खा पी कर चले गए होंगे, ऐसा मन ही मन बूढ़ी काकी सोचती थी। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। बूढ़ी काकी को ऐसा विचार आ रहा था, मुझे कोई खाना खाने के लिए बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। अब रूपा को भी मुझ पर गुस्सा था, इसलिए न जाने कोई मुझे बुलाने आए या न आए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो गई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगे। मुझे यह विश्वास था बूढ़ी काकी को 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां उसके सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगे। उसको जो खाने की इच्छा हो रही थी, उसके जो जीभ की स्वादेंद्रियाँ है वह गुदगुदाने लगी। उसको धीरज नहीं रखा गया। उन्होंने मन में तरह तरह के मसुम्बे बांधे। उन्होंने मन में तरह तरह के मसुम्बे बांधे, यानी कि तरह तरह की इच्छाएं बांधी। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। इतने दिनों के बाद ऐसा खाना मिलेगा, ऐसी पुड़िया मिलेगी तो थोड़ा मुंह झूठा करके थोड़ा ही उठ जाऊंगी, पेट भर कर खाना खाऊंगी, ऐसी खाने की इच्छा थी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, और परंतु यह उसका दुर्भाग्य, उसके कम नसीब की मेहमान सभी अभी तक बैठे हुए थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नज़र से देखता था बूढ़ी काकी को, और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई, बहुत मुश्किल से चलती हुई वहाँ मेहमान के बीच में जा पहुँचे। जहाँ मेहमान बैठे थे वहाँ जा पहुँची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से एकदम जल गए, उसको बहुत गुस्सा आ गया। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से बंद कर दिया। बूढ़ी काकी को किसने? पंडित बुद्धिराम ने, अपने भतीजे ने। घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया और बंद कर दिया। मेहमानों ने भोजन किया, मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा खाने के लिए कि आपने भोजन किया या न किया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी
निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। जो बुद्धिराम और रूपा दोनों ने ही निश्चय कर लिया था कि बुढ़ी काकी मेहमानों के बीच में खाना खाने के लिए आई थी। वो दोनों को शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए दोनों ने निर्णय ले लिया था, बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा ने, कि अब उसको बुढ़ी काकी को दंड देना है। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, यानी कि उनकी गरीबता पर किसी को करुणता न आई, किसी को दया न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। अकेली लाडली उनके लिए परेशान। एक लाडली को ही, जो बुद्धिराम की बेटी थी, उसके भतीजे की बेटी थी लाडली, उसको ही, सिर्फ अकेली लाडली को ही बुढ़ी काकी पर दया आ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बुद्धिराम की बेटी जो थी लाडली, उसको बुढ़ी काकी पर अत्यंत बहुत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? क्या मेहमान सब की सब पुड़िया खा जाएंगे? इसे झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को पुड़िया क्यों नहीं देते थे। क्या सभी मेहमान सभी पुड़िया खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर बुढ़ी काकी ने मेहमानों से पहले खाना खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा लाडली सोचती थी। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी। वह काकी के पास जाकर उन्हें धीरज देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। परंतु उस लाडली को उसकी मम्मी का डर लगता था, इसलिए बुढ़ी काकी के पास नहीं जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। बिल्कुल न खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। उसके हृदय में धीरज न थी। काकी के पास वो पुड़िया ले जाना चाहती थी लाडली। बुढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। बुढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होंगी। पुड़िया लाडली से सोचती थी कि पुड़िया मेरे हाथों में देखकर बुढ़ी काकी कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज रहे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रूपा आंगन में बैठी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। लाडली को नींद नहीं आती थी कि बुढ़ी काकी को कब मैं पुड़िया खिलाने जाऊं। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, जब लाडली को विश्वास हो गया कि मेरी मम्मी सो गई है, तो वह चुपके से उठी और बुढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो स्टूडेंट्स, अगला पेज में अगले दिन समझाऊंगा, ठीक है।